नमस्कार मेरे नन्हे श्रोतागण, मैं मारी डिक्रूज आपका स्वागत करती हूँ मूनबीम्स स्टोरीज फॉर किड्स में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका शीर्षक है चार दोस्त, जो पंचतंत्र की एक कहानी है। तो आइए सुनते हैं कहानी चार दोस्त। एक सुंदर से वन में चार मित्र रहते थे, चूहा, कौवा, हिरन और कछुआ। अलग अलग प्रजाति के जीव होने के बाद भी उनमें बहुत घनिष्ठता थी। चारों साथ साथ खेलते थे, साथ ही खाते थे और साथ ही घूमते थे और खूब सारी बातें करते थे। उसी वन में एक खूबसूरत सा जल का सरोवर था जिसमें वो कछुआ रहता था। सरोवर के तट के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसी पेड़ पर घोंसला बनाकर कौवा रहता था। पेड़ के नीचे जमीन में बिल बनाकर चूहा रहता था और पास ही घनी झाड़ियों में हिरन का घर था। ऐसे ही मज़े में उनके दिन कट रहे थे। एक दिन एक शिकारी ने हिरन को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। थोड़ी ही देर में हिरन उस जाल में फंस गया। जब अन्य दोस्तों ने हिरन की ये हालत देखी तो वो उसे छुड़ाने का उपाय सोचने लगे। हिरन ने रोते हुए बताया कि कैसे एक शिकारी ने वहाँ जाल बिछाकर रखा था और दुर्भाग्यवश वो जाल नहीं देख पाया और उसमें फंस गया। हिरन ने रोते रोते कहा, वो शिकारी आता ही होगा। वो मुझे पकड़कर ले जाएगा और मेरी कहानी ख़त्म। मित्र कौवे, तुम चूहे और कछुए को भी मेरा अंतिम नमस्कार कह देना। तभी कौवा बोला, मित्र तुम घबराओ नहीं, हम जान की बाजी लगाकर तुम्हें छुड़ा लेंगे। हिरन ने हताश होते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे कर पाओगे? वो शिकारी बहुत शक्तिशाली है। कौवे ने अपने पंख फरफराए और अपनी योजना बताई। सुनो, मैं चूहे को लेकर आता हूँ। वो अपने तेज दांतों से जाल को आसानी से काट देगा। चूहे को जाल कुतरकर हिरन को मुक्त करने में अधिक देर नहीं लगी। मुक्त होते ही हिरन ने अपने मित्रों को धन्यवाद दिया। तभी कछुआ भी वहाँ आ पहुँचा और खुशी में शामिल हो गया। हिरन बोला, अरे दोस्त, तुम भी आ गए। मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे इतने सच्चे मित्र मिले हैं। चारों मित्र खूब खुश होकर उछल कूद करने लगे। इतने में ही हिरन चौंका और उसने मित्रों को चेतावनी दी। दोस्तों देखो, वो शिकारी आ रहा है, जल्दी जल्दी छुप जाओ। चूहा फौरन एक बिल में घुस गया। कौवा उड़कर पेड़ की डाल पर बैठ गया। हिरन एक ही छलांग में पास की झाड़ी में घुस गया। लेकिन कछुआ अपनी धीमी गति के कारण 2 कदम भी नहीं चल पाया और शिकारी वहां पहुंच गया। ये जाल किसने काटा? ये जानने के लिए वो इधर उधर देख ही रहा था कि उसकी नज़र रेंगते हुए कछुए पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठी। वो सोचने लगा, वाह, अब की कछुआ मेरा शिकार बनेगा। मेरे परिवार का भोजन यही बनेगा अब। उसने कछुए को उठाकर अपने थैले में डाल दिया। कौवे ने तुरंत हिरन और चूहे को बुलाकर कहा, अरे मित्रों, कछुए को शिकारी थैले में डालकर ले जा रहा है। तो चूहा बोला, हमें अपने मित्र की जान बचानी होगी। उसे उस शिकारी से छुड़ाना होगा, लेकिन कैसे? इस बार हिरन ने समस्या का हल बताया। दोस्तों, हमें चाल चलनी होगी। मैं लंगड़ाता हुआ शिकारी के आगे से निकलूंगा। वो मुझे लंगड़ा समझकर कछुए वाला थैला छोड़कर मेरे पीछे ज़रूर भागेगा। मैं उसे दूर ले जाकर चकमा दे दूंगा। इस बीच चूहा भैया थैले को कुतरकर कछुए को आज़ाद कर देगा।
ये योजना सबको अच्छी लगी। योजना के अनुसार हिरन जानबूझकर शिकारी के रास्ते में आ गया और लंगड़ाते हुए चलने लगा। शिकारी ने जैसे ही हिरन को देखा, उसका चेहरा खिल उठा और उसने कछुए वाला थैला छोड़कर हिरन के पीछे भागना शुरू कर दिया। हिरन उसे लंगड़ाने का नाटक कर घने जंगल की ओर ले गया और फिर उसे चकमा देकर कहीं ओझल हो गया। इस बीच चूहे ने अपना काम कर दिया और अपने दोस्त कछुए को वहाँ से छुड़ा लिया। शिकारी खुद से बहुत नाराज था कि आखिर हिरन हाथ नहीं लगा। वो बोला, अब कछुए से ही काम चलाना होगा। ऐसा इरादा बनाकर जब वो लौटा तो उसे थैला भी खाली मिला। उसमें छेद बना हुआ था। शिकारी खाली हाथ घर लौट आया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो संकट के समय हमारी मदद करे। तो ये थी आज की स्टोरी। ऐसी और भी स्टोरी सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि तभी तो विदाउट वेट मिलूंगी मैं सबसे पहले इन योर नोटिफिकेशन। शेयर करें इस वीडियो को। थोड़ी कहानियाँ और थोड़ी नॉस्टैल्जिया शेयर करने में ही तो असली मज़ा है। शुभ रात्रि।